देखेंगे इस एपिसोड में। तो चले बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। हमने देखा था कि हॉल ऑफ सोल के जायजिंग से फाइट करने के दौरान शोयन के बोन विंग्स गाइस डीमन फिनिक्स क्लैन के लोगों के सामने रिवील हो गए थे और तभी इस एंशिएंट रियून में डीमन फिनिक्स क्लैन की रीइंफोर्समेंट अराइव हो गई थी और इस पोर्टल के ओपन हो जाने के बाद हमें फिनिक्स क्लैन के 2 एल्डर दिखाए जाते हैं, जिनको देखकर फैंकिंगार बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। तो इनमें से एक एल्डर कहता है कि मेरे फिनिक्स क्लैन के एंसेस्टर के बोन विंग्स ब्लड एंड एसेंस को छुपाने से ये बच्चा जरूर मरेगा। तो दूसरा एल्डर इससे कहता है कि बोन विंग्स को बाहर निकाल लो और इसकी कल्टीवेशन क्रिपल कर दो। तो इनके इस सेक्शन को देखकर शोजन अपनी हेवनली फ्लेम को मर्ज करके एंग्री बुद्धा लोटस को परफॉर्म कर लेता है और जैसे ही शोजन ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस को इन दोनों एल्डर पर अनलिश किया था तो इस फायर लोटस की टेरिफाइंग वेव्स की पावर को सेंस करके वो दोनों एल्डर कुछ हैंड सीट को चेंज करके डीमन फिनिक्स स्पेल को शोजन के फायर लोटस पर अनलिश कर देते हैं। तो इनमें से एक एल्डर एंग्री बुद्धा लोटस को ट्रैप करते हुए हम्प करता है और वो कहता है कि यहाँ तक कि एक 5 स्टार दाउजन भी हमारी इस टेक्निक से बाहर नहीं आ सकता, तुम जैसे एक 1 स्टार दाउजन की तो बात ही छोड़ दो। और तभी इनकी आंखों के सामने एंग्री बुद्धा लोटस ने फिनिक्स स्पेल को शैटर कर दिया था, जिसको शैटर होते हुए देख वो दोनों एल्डर स्टार्टल हो गए थे और इस फायर लोटस की टेरिफाइंग वेव फैलने से वो एल्डर कई मीटर फॉल बैक हो गए थे और उसी वक्त शोजन के कंपेनियंस भी 1000 पपट से डील करके गैदर हो गए थे, जिनको अपने पास आते हुए देख शोजन इन एल्डर को डिफीट करने में और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। तो शोजन इन एल्डर से कहता है कि तुम्हें ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट चाहिए, चलो फिर आओ और अपनी लाइफ से ट्रेड करो। तो एक एल्डर हम्फ करते हुए कहता है कि अ बंच ऑफ डिफरेंट फिशेस, बस तुमने इतना ही हासिल किया है। और फिर उसी वक्त इस जगह पर स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के बहुत से डिसाइपल पहुंच आए थे। एक एल्डर कहता है कि ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट को मेरा फिनिक्स क्लैन जरूर वापस लेगा। तो शोजन इस सीन को देखकर अपने ओरे को और ज्यादा इंटेंस कर देता है और इनसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो इतनी ज्यादा नॉनसेंस क्यों। लेकिन तभी जियान शोजन के सामने आ जाती है और ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट को शो करते हुए कहती है अगर ये चाहिए तो आओ और मुझसे ले लो। तो जियान के इस बिहेवियर को देखकर सभी हैरान हो गए थे। शोजन उससे कहता है कि जियान वापस आ जाओ। तो एक एल्डर ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट को देखते हुए कहता है कि जाओ उसे पकड़ो। तो जियान अपने ड्रैगन विंग्स को इस्तेमाल करते हुए इस जगह से दूर जाने लगी थी। तो फिनिक्स क्लैन का वो एल्डर जियान को चेज करने लगा था। तो वो कहता है कि ये सिर्फ ह्यूमन फॉर्म में एक लिटिल एंशिएंट वाइल्ड ड्रैगन है और फिर देखते ही वो एल्डर जियान के सामने पहुंच आया था और अपनी ड्यूकी को गैदर करते हुए कहता है कि ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट की हेल्प से हमारा फिनिक्स क्लैन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, एक लिटिल एंशिएंट वाइल्ड ड्रैगन हमें रोक नहीं पाएगा। इसको एक्शन लेते हुए देख जियान कहती है अगर अब भी तुम बाहर ना आए तो ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट हमसे स्टॉल हो जाएगा। जियान ने बस अपनी स्टेटमेंट को पूरा किया ही था तो तभी इस जगह पर पोर्टल ओपन हुआ था और इस पोर्टल में से जो टेरिफाइंग वेव्स अमिट हुई थी जिसके प्रेशर से ये सारे कई मीटर उड़ते हुए चले गए थे। फिर हमें इस पोर्टल में से एक फिगर दिखाई देता है जो कहता है एक लिटिल एंशिएंट वाइल्ड ड्रैगन, क्या ही एटीट्यूड है। फिर हमें उस फिगर का फेस दिखाया जाता है जो कि एंशिएंट ड्रैगन का हेकिंग होता है। तो दूसरी तरफ हेकिंग की पावर को फील करके फिनिक्स क्लैन के एल्डर के एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे। तो जियोंग जंग हेकिंग को देखकर कहता है कि अब हम सब सेफ हैं। तो शोजन कहता है तो ये वो एक्सपर्ट है जो जियान को शैडो में प्रोटेक्ट करता है, तो इसने ही हॉल ऑफ सोल के ब्रांच हॉल में हमारी मदद की थी। तो हेकिंग फ्रूट को पकड़ते हुए कहता है कि लिटिल ब्रैड तुम बहुत ज्यादा केयरलेस हो और तुम घर से दूर भाग गई और सबसे कहा कि मेरी हेल्प ना करना। तो जियान कहती है नो मैं नहीं थी, किसने ये नॉनसेंस तुमसे कही है। तो उसी वक्त जियान जायजिंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहती कि इसने मुझे बहुत ज्यादा बुली किया, जिसे सुनकर जायजिंग शॉक हो गया था और वो कहता है कि तुम मुझे टच करने की हिम्मत नहीं कर सकते, अगर तुम एक एंशिएंट ड्रैगन भी हो तो फिर भी हमारा हॉल ऑफ सोल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस बात को सुनकर हेकिंग की आंखें नैरो हो गई थी और वो कहता है क्या कहा तुमने। और तभी हेकिंग अपने एक पंच को जायजिंग पर अनलिश कर देता है, जिसको रिसीव करने से जायजिंग अपने मुंह से खून को फेंकते हुए एक वॉल से जा टकराया था। तो हेकिंग कहता है कि हॉल ऑफ सोल क्या ये मेरे ग्रेट एंशिएंट ड्रैगन क्लैन से कंपेयर किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ जायजिंग की इस हालत को देखकर लेई जुंजी और बिंग ही की भी हालत टाइट हो गई थी और तभी किंग ही एक पोर्टल को ओपन करते हुए कहता है कि चलो चलते हैं, यहाँ पर कोई भी फन नहीं है। तो जियान उसे कहती है क्या सब्र करो, उन बॉन्ड्स को भी अपने साथ ले लो। तो किंग ही इन बॉन्ड्स को पकड़ते हुए इस जगह से सबको लेकर चला जाता है। तो हॉल ऑफ सोल के मेंबर जायजिंग के करीब पहुंच आए थे और वो कहते हैं कि एल्डर क्या तुम ठीक हो। तो दूसरी तरफ फैंगजवांस फ्यूरियस होते हुए कहता है कि एंशिएंट ड्रैगन मेरा ड्रैगन फिनिक्स क्लैन तुम्हें कभी भी फॉरगिव नहीं करेगा।
फिर हमें शोयन का ग्रुप दिखाया जाता है जिनको हेकिंग ने सेफली उस हाथ से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया था। तो शोयन अपने हाथों को हेकिंग के सामने कप करते हुए कहता है कि सीनियर, हमारी 2 बार हेल्प करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हेकिंग शोयन से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने इस शरारती लड़की को इतने लंबे अरसे से प्रोटेक्ट करके बहुत हार्डवर्क किया है। उसी वक्त हेकिंग शोयन को बेनशंग की बॉन्ड देते हुए कहता है कि ये भी ले लो जियान का इतना ख्याल रखने के लिए। उसी वक्त जियान इस जगह से आगे जाते हुए कहती है कि तुम अब यहाँ से डिसअपेयर हो सकते हो। इस बात को सुनकर हेकिंग कहता है कि नो, ऐसा नहीं हो सकता, इस दफा तुम्हें मेरे साथ वापस ड्रैगन आइलैंड जाना होगा, और वैसे भी तुम अपनी फ्रेंड की मदद करना चाहते हो अपनी स्ट्रेंथ से। तो इस बात को सुनकर जियान हेकिंग से एग्री हो जाती है और जियान उसे कहती कि ठीक है, मैं फिर तुम्हारे साथ चलूंगी। तो जियान पोर्टल में एंटर करने से पहले कहती कि एवरीवन, मुझे बहुत ज्यादा मिस मत करना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। इस बात को सुनकर सभी नोट करते हैं। फिर हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहां पर मू किंगलवान, शोयन और बाकी सब पहुंच आए थे। तो शोयन कहता है कि आई वंडर के सब क्या कर रहे होंगे। फिर हमें कुछ देर बाद फेंगजवान, मास्टर याओ, शोयन और बाकी सब एक हाल में दिखाए जाते हैं। तो शोयन अपने हाथों को कब करते हुए कहते हैं कि मास्टर, हालांकि ये ट्रिप बहुत ज्यादा डेंजरस थी, मगर फिर भी ये डिसाइपल वापस आ गया है। तो शोयन अपने रिंग से कुछ बाहर निकालते हुए कहते हैं कि ये देखो। तो फेंगजुन से कहते हैं कि सोल इन्फेंट फ्रूट, इसकी मदद से हम याओचैन की खोई हुई सोल को रिपेयर कर सकेंगे। तो शोयन इनसे कहता है कि इसके साथ साथ हमने बेनशंग की बॉन्ड्स को भी हासिल किया है और अब हमें सिर्फ मास्टर के लिए एक परफेक्ट बॉडी की जरूरत है। तो शोयन अपने मास्टर को ये भी बता देता है कि हमने किस तरह हॉल ऑफ सोल के प्लान को डिस्ट्रॉय किया है। तो इस बात को सुनकर मास्टर याओ कहते हैं कि लिटिल शोयान जी, क्या तुम्हें अपने फादर की कोई न्यूज मिली। तो शोयन अपने फादर का नाम सुनकर बहुत सैड हो गया था और वो कहता है कि नो। तो शोयन कहता है कि मैं ये भी नहीं जानता कि फादर अब भी ह्यूमन रेलम में मौजूद है कि नहीं। तो मास्टर कहता है कि जब मैं हॉल ऑफ सोल में कैप्चर था तो मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे फादर की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए, मगर मुझे डर है कि उन्हें स्पिरिट रियल में लॉक किया होगा। शोयन शॉक होते हुए कहता है कि स्पिरिट रियल। तो मास्टर शोयन से कहता है कि बिल्कुल, जैसे पिल टावर के पास पिल रिलम, एंशिएंट क्लैन के पास एंशिएंट रिलम और हॉल ऑफ सोल के पास स्पिरिट रिलम है। ये रिलम द्यूकी वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, इसे एंशिएंट एंड मिस्टीरियस दोदी ने बनाया है। इस बात को सुनकर शोयन कहता है कि मुझे परवाह नहीं कि वो स्पिरिट रिलम में है, मैंने अपने भाइयों से प्रॉमिस किया था कि मैं फादर को वापस लेकर आऊंगा, अगर इन्हें हेल के डीप रीजन में क्यों न रखा हो, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। इस बात को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर किंगरिन और टैनहान जुन से कहते हैं कि हम तुम्हारी इसमें मदद करेंगे। तो मास्टर याओ भी शोयन से कहते हैं कि अपने मास्टर के बारे में मत भूलना। तो शोयन इस बात को सुनकर नोट करता है और कहता है कि एवरीवन शुक्रिया। तभी किंगरिन नीचे जमीन पर गिरने लगी थी जिसकी वजह वो पाइथन एम्परर पॉइजन होता है। तो इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो अगली एपिसोड में किंगरिन के इस पॉइजन को सब क्योर करेंगे और इसके बाद मास्टर याओ की स्ट्रेंथ भी इस सोल फ्रूट को ऑब्जर्व करने से पीक पर पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर।